सर एक बच्चा है कि वो यूनिवर्सिटी में 4 साल जब पढ़ते हैं, 4 साल के दौरान कुछ भी नहीं वो पढ़ता। उसकी ग्रुपिंग ऐसी है, उसके दोस्त ऐसे हैं, वो उसको कुछ भी नहीं पढ़ने देते। लेकिन उसके बाद 4 साल के बाद उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है सॉफ्टवेयर हाउस में जाने के लिए, कोई कुछ नहीं है, उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अगर अपना कैरियर स्टार्ट करता है ना, तो वो उस पर मतलब कि फुल कंट्रोल कर सकता है, काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो जब मार्केट के अंदर अपनी सीवी ड्रॉप करता है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है। तो उसको कोई इंटरव्यू के लिए कॉल भी नहीं आ रही, ठीक है। वो अप्लाई करता रहता है। एक दिन थक हार के वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो ऐसा उसको क्या करना चाहिए कि उसको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल भी आए और वो उसको क्लियर भी कर पाए। यार बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर देने से पहले एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। इससे पिछले ऑफिस में ना हम लोग इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कर रहे थे और उस दिन 20 से 25 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे और बहुत हेक्टिक सेशन हो गया। मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल थक हार के यार बस मैंने कहा कि इससे ज़्यादा इंटरव्यू आज के दिन में हम नहीं कर सकते। मैं बाहर निकला तो एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था बिल्कुल मेरे ऑफिस के बाहर सोफे पे। उनके हाथ में सीवी थी। दोनों की उम्र ऑन एवरेज 70 ईयर्स होगी। अब इस एज में तो आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं आते ना। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल आप किस सिलसिले में, आप किसी के साथ आए हैं? कहते नहीं बेटा, मैं ना अपने बेटे की सीवी लेके आया। मैंने कहा बेटा कहाँ है? कहते जब औलाद थक जाती है ना तो माँ बाप नहीं थकते, माँ बाप गिव अप नहीं करते। वो अप्लाई कर करके थक गया, वो गिव अप कर गया। अब मैं उसकी सीवीज लेके सॉफ्टवेयर हाउसेस में जा रहा हूँ। ट्रस्ट में मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मुझे गुस्सा भी बहुत आया ऐसे ग्रेजुएट शख्स पे। उसका जो फादर था वो प्रोफेसर था, पढ़ी लिखी फैमिली, और वो उसकी सीवी लेके दर दर जाके अपने बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे, क्योंकि उसके बच्चे ने गिव अप कर दिया था। मैंने उन्हें कहा कि आप अपने बेटे को मेरे पास भेजो। एंड ट्रस्ट में उस वक्त मिलने का नहीं, उसको ठीक ठाक सुनाने का इरादा था मेरा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था उनकी बातें सुनकर, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर। तो यार जब मैंने उसको बुलाया ना, उसने ग्रेजुएशन तो की थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कैसे की थी। वक्त बर्बाद करके, दोस्तों के साथ खेल कूद में, किसी टीचर को सीरियस ना लेके, क्लासेस अटेंड ना करके, कॉन्सेप्ट्स अपने बर्बाद करके। जब टेक में आप आते हो, टेक्नोलॉजी की खूबसूरती ये है, इस दुनिया की एक खूबसूरती है कि अगर आपके पास स्किल सेट है तो दुनिया में आपको सब सलाम करेंगे। आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं देखेगा आपका पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई नहीं देखेगा आपके मार्क्स कितने, कोई नहीं पूछेगा आप किस यूनिवर्सिटी से आए। दैट इज़ वन रीज़न वाई मैंने इस फील्ड में कदम रखा, और इसलिए मैं अपनी 3500 सैलरी में से 3000 की फ़ीस वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पे करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास सिफारिश नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। सो सबसे पहले जब आप ग्रेजुएशन में हैं, आप अपने आप का ध्यान रखना होता है। अपने वालिदैन की जो आपके ऊपर एफर्ट है, जो वो खर्चा कर रहे हैं, उनका एहसास करना है भाई हम सब ने। उसके बाद आते हैं कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन सही ना हो या सही हो। कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो आईटी में जगह जगह रिज्यूमे ड्रॉप करके बैठे ना रहो। व्हाट यू नीड टू डू यार कि आप खुद से कुछ करो। जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर बनाया था। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने कहा आपने क्या किया? मैंने कहा देखिए मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया। एंड ऑफ द इंटरव्यू, एंड ऑफ द इंटरव्यू। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी इंसान पे कि कोई आएगा आपको बताएगा और फिर आप ज़िंदगी में कुछ करेंगे। ये बेवकूफ़ी है कि आप रिज्यूमे ड्रॉप करते जाते हैं और फिर बैठे होते हैं, कोई हमें फ़ोन करेगा, हमें बुलाएगा, हमसे सवाल पूछेगा, फिर हमें सिलेक्ट करके जब वो हमें काम देगा हम तभी काम करेंगे। इतने दिन में चाहे 6 महीने गुजर जाए या 6 साल गुजर जाए,
कभी खुद से करने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसके कहने पे जो आप काम कर रहे हो वो खुद से क्यों नहीं करते? आइडिया सोचें, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, कोई वेबसाइट बना दें, कोई टेस्ट पोर्टल बना दें, डिज़ाइनर है तो कुछ पेज डिज़ाइन कर दें, वीडियो एडिटर है तो कुछ वीडियो एडिट्स कर दें, किसी कंपनी को जाके कहें कि मैं आपका काम फ्री में कर सकता हूँ। आप उस कंपनी का काम पकड़ें, वेबसाइट बनाएं उसके लिए, और जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो सिर्फ उसको इतना बता दें कि मैंने इनके लिए यह काम किया। प्रॉब्लम, पहले तो ग्रेजुएशन में हम वक्त ज़ाया करते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड से बहुत दूर रह के एक्सपोजर नहीं लेते। प्रॉब्लम नंबर 2, उसके बाद हम बैठ जाते हैं नौकरी 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 नौकरी, कि जो एम्प्लॉयर कहेगा वो हम कर सकते हैं, जो दिमाग कहेगा वो हमसे नहीं होता। दैट इज़ वन रीज़न व्हाई पीपल स्ट्रगल, आते हैं और जॉब पे वो स्ट्रगल ही करते हैं हमेशा। आंसर मिला?